अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क से आपसे पूछे, अफगान जो है वो किसी दूसरे से पूछ ले, बलोच से पूछ ले, वो कहता है कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। ये तो ये फ़र्क आएगा ना, एक तरफ नारे लग रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के और एक तरफ नारे लग रहे हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद। पार्लियामेंट की बुनियाद पर जिस तरह नारे लगाए जाते हैं मोदी साहब के ख़िलाफ़, लेकिन वहाँ के मोदी साहब जो उनकी आर्मी कर रही है, जिस तरह उनकी नेवी कर रही है, वो एक हीरो की तरह वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे हम फिल्मों में देखते थे कि किस तरह बचाते हैं, इंसानियत को बचाते हैं। पहले हम जो है इंडियन फिल्में देखते थे, इस तरह की मूवीज़ में ये आ जाता है। आज जेन्युइन तरीके से देख रहे हैं के नज़दीक रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है। मैं आपसे अगर सवाल करूँ एज अ बलोच भाई, लोग भी बड़े देखना चाहते होंगे कि बलोच भाई क्या कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे इसका? देखें, रिलीजन में ये असास टॉपिक है, आपको पता है, फिर सर तन से जुदा वाली बात हो जाती है। ऐसा सवाल है ना, जवाब देना। मैं आपसे जवाब तो मैं दे देता हूँ, फिर कोई भी उठ के खड़ा होता है, ये देखें जी ये मजहब के खिलाफ लोग बलोच भाई का अगर जेन्युइन बात सुन, इसकी लॉजिक क्या है, मैं आपको इसकी लॉजिक के साथ मैं आपको सिर्फ लॉजिक बता देता हूँ। इसके जिस धरती माँ के वो सबूत है, उन्होंने आज ये सबूत पेश कर दिया है कि वाकई भारत जो है माँ है, ये बड़े सगीर की माँ है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जिस तरह वो किरदार आते थे, और उस माँ के बेटों ने जो जाके बचाया। पहले ये सारा एक ही था ना। फिर से पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है। एक फैमिली मैंने देखी कि वो इंडिया के अंदर गई और उनसे एक जर्नलिस्ट क्वेश्चन पूछ रहा था और वो सवाल का क्या जवाब दे रहे कि हम यहाँ पे खुश हैं, हम तिलक लगा के ओपनली, जो मतलब एक हिंदू कल्चर के हिसाब से, मतलब जैसे वो वेयर करते हैं, हम प्रॉपरली वैसे निकल सकते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान में थे, हमारी जो बेटियाँ थी वो बुरखे में जाती थी, हम प्रॉपर तौर पर जो मतलब हिंदू रस्मात है वो ओपनली नहीं कर सकते। तो क्या समझते हैं, मतलब अब आके हम हमेशा तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क में हो रहा है इसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता। कश्मीर हम शारक कहते हैं, कश्मीर हमारी शारक है जी। किस किताब के अंदर लिखा है या कहाँ पे लिखा हुआ है या कहाँ पे साबित हुआ कश्मीर हमारी शारक है? हाय, दिस इज़ हमजा फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तानी 23 जो लोग थे, उनको इंडियन नेवी ने जिस तरह मॉर का, उनके कमांडोज़ हैं, इंडियन नेवी कमांडोज़ हैं, जैसे उनकी जान बचाई और जिस तरह उन्होंने नारे लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद। और एक तरफ यहाँ हम अपनी पाकिस्तानी यूथ से जब भी बात कर रहे होते तो वो उनके अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। एक तरफ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और एक तरफ पाकिस्तान से जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और इसमें भी बात करेंगे क्या वजह है। मैं मतलब बहुत मैंने सर्च किया कि शायद किसी जगह पर मुझे मिले कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया या हमारे किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस चीज़ का जिक्र किया गया हो, हमें वो चीज़ का जिक्र नहीं नज़र आया कि इंडियन नेवी ने जैसे पाकिस्तानी क्रू की जान बचाई। तो इस हवाले से बलोच भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बलोच भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप कैसे? सर ठीक है। मुझे ये बताएं कि हमने मतलब जैसे मैं पहले रिकॉर्डिंग करने गया तो मैंने कुछ लोगों से बात की, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि क्या वाकई हिंदुस्तान की नेवी ने पाकिस्तानियों को बचाया। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मीडिया पे या हम जैसे देखते हैं तो वहाँ पे हमें ये खबर मिलती है कि जैसे वो मतलब रेड सी के अंदर, ठीक है, इंडियन नेवी ने बहादुरी का जो मतलब किया। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इस पर जो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा ख़ुसूसन इंडियन नेवी को। अच्छा। और जिस तरह वो ओशन के ऊपर अपना रखा हुआ है, ये सेफ़ कर रहे हैं लोगों को, और जिस तरह सोमालिया पैरेट से लोगों को बचा रहे हैं, ये काफ़ी हद तक ये देखा गया है वहाँ पे। ये सिर्फ उन्होंने बल्गेरिया की एक शिप को उन्होंने बचाया था, जो लास्ट टाइम शायद उसको एक महीना पहले हमने जो देखा था, पाकिस्तानी भी थे, 19 पाकिस्तानी और कुछ ईरानी थे। उनके प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल थैंक्स कहा था। उसके जवाब में मोदी साहब ने जो रिप्लाई दिया था, उन्होंने कहा था ये हमारा फ़र्ज़ है कि जिस तरह ओशन सी के इंडियन ओशन पे वो जो जिस तरह काम कर रही है इंडियन नेवी, ये बहुत अप्रिशिएट काबिल है। जिस तरह वो जान अपनी जोखों में डाल के, ये इतना आसान काम नहीं है। लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़ा आसान आर्मी है, लिहाजा वेल ट्रेंड है और वो प्रोफेशनल है, इसलिए जाके वो लोगों को बचा लेती है। वहाँ का जो मास्टर था शिप का, जो इंडियन आर्मी ने जिस शिप को बचाया पाकिस्तान का, वो मछेरे थे। ईरान से वो जो है वो शिप आ रहा था, या जिस हिसाब से उन्होंने हाईजैक किया है, हाईजैक के बाद वो होस्टेज बना लेते हैं उन लोगों को। होस्टेज बना के फिर डिमांड लेते हैं, तवान डिमांड करते हैं। अगर ना करें, रिसेंटली देखा है USA का था, ब्रिटिश का था, तो वो मार देते हैं। और इन्होंने ज़िंदगियां बचाई हैं, 23 ज़िंदगी बचाई। आप जब हमने वो वीडियो भी देखे जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो क्या समझते हैं अगर ये चीज़ें हम अपने पाकिस्तानियों को दिखाते तो क्या मतलब लोगों के अंदर से नफरतें नहीं ख़त्म होनी थी, जो नफरतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं? हमजा भाई, नफ़रत की बात तो पीछे हट जाती है। अब जिस तरह वो इंसानियत को जीत चुके हैं, जिस तरह वो इंसानियत के दिल में जगह बनाते जा रहे हैं,
पाकिस्तानियों को साइड पे उन्होंने वैसे साइड पे रख दिया है, क्योंकि ये एक थैंक्स तक किसी के मुंह से नहीं निकला। इसको पार्लियामेंट की बुनियाद पर जिस तरह नारे लगाए जाते हैं मोदी साहब के ख़िलाफ़, लेकिन वहाँ के मोदी साहब जो उनकी आर्मी कर रही है, जिस तरह उनकी नेवी कर रही है, वो एक हीरो की तरह वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे हम फिल्मों में देखते थे कि किस तरह बचाते हैं, इंसानियत को बचाते हैं। पहले हम जो है इंडियन फिल्में देखते थे, इस तरह की मूवीज़ में ये आ जाता है। आज जेन्युइन तरीके से देख रहे हैं। असल हीरो तो ये हैं, इनके असल हीरो ये हैं जो इंसानियत को बचाने आ जाते हैं। सिर्फ वो इस फ़र्क को ख़त्म करके, ये पाकिस्तानी है, ये ईरानी है, ये अफ़गानी है, ये कोई भी है, वो उनको बचाने के लिए चले जाते हैं। 23 फैमिलियाँ थी, 23 ख़ानदान थे, जिस तरह जाने बचाइए वो किसी ना किसी का भाई, हस्बैंड या बाप भी हो सकता था। मतलब बिल्कुल हो सकता था। जिनके वो जिंदा बच के चले गए उनसे पूछे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क से आपसे पूछे, अफगान जो है वो किसी दूसरे से पूछ ले, बलोच से पूछ ले, वो कहता है कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। ये तो ये फ़र्क आएगा ना, एक तरफ नारे लग रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के और एक तरफ नारे लग रहे हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद, तो इसके अंदर बड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्या आपको नहीं लगता था कि ये चीज़ें अब ख़त्म करके सीखना चाहिए था? अब तो मौका मतलब ये था कि जब लोगों को दिखाते, क्योंकि मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की, मुझे किसी एक प्लेटफॉर्म पर भी ये चीज़ें नज़र नहीं आई। देखें, ये थैंक्स तो बहुत दूर की बात है। ये जितनी भी डिप्लोमेसी है, ये इसको फॉरेन अफेयर को देख लें, ये सिर्फ यही फ़र्क करते हैं कि जब भी मौका आता है इंडिया के साथ ट्रेड करने का, उनके साथ सॉफ्ट जो इमेज अपने मुल्क का बनाना होता है, उस वक्त ये नारा लगा देते हैं पार्लियामेंट में बैठ के। किस तरह ये ठीक करेंगे? किस तरह? मतलब कि मुझे भी एक लॉजिक बता दें ना। 77 साल से अब हम कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करनी है, अब वो कह रहे हैं कि हमें ट्रेड नहीं करनी। किस तरह ट्रेड करेंगे? यही तो फिर फ़र्क है ना, कि जब आपके पास मौका होता है फिर आप गवाते ही क्यों हैं? आप क्यों रिलेशन? आप अपनी आवाम से एक क्वेश्चन कर लें, कहते हैं हम भूखे मर जाएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। चाइना को देख लें, वो जो जिस तरह उनके हाश वहाँ पर उनके बॉर्डर पे देख जाके जिस तरह के उनके आपस में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेड नहीं बंद की। चाइना के साथ देखे, दुश्मन का मुल्क कहा जाता है। चाइना जिस तरह अपना ज़रूर हर जगह इस्तेमाल कर, लेकिन ट्रेड नहीं बंद हुई अभी तक। वो मालदीव में देख लें, उनके PM मुज़े ने जो जिस तरह जो तस्दीक की थी, उसके बाद माफ़िया मांग रहे कि हमारे साथ ट्रेड पे आ जाएं, लेकिन वो ट्रेड पे नहीं आ रहे। तो फिर हम देख के सीखते भी नहीं हैं, हम स्टेप ऐसे उठा रहे थे जो शायद हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं। मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आप अपना इमेज देखें, एक तरफ IMF के पीछे भागते हैं, एक तरफ आप अपने मुल्क को चला नहीं पा रहे, और ऊपर से बातें करते। वो कहते हैं ना, दुकान करोड़ों की और बातें टके की नहीं होती। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन आज मेरे नज़र से एक वीडियो गुजरी कि जो बहुत से पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, एक फैमिली मैंने देखी कि वो इंडिया के अंदर गई और उनसे एक जर्नलिस्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, और वो सवाल का क्या जवाब दे रहे कि हम यहाँ पे खुश हैं, हम तिलक लगा के ओपनली, जो मतलब एक हिंदू कल्चर के हिसाब से, मतलब जैसे वो वेयर करते हैं, हम प्रॉपरली वैसे निकल सकते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान में थे, हमारी जो बेटियाँ थी वो बुरखे में जाती थी, हम प्रॉपर तौर पर जो मतलब हिंदू रस्मात है वो ओपनली नहीं कर सकते। तो क्या समझते हैं, मतलब अब आके हम हमेशा तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क में हो रहा है इसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता। जो मैं कहता हूँ, जो इंडिया में मुसलमान रह रहा है, वो कई फ़ीसद दुनिया के किसी भी मुल्क में चले गए, दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं, वो वहाँ पे ज़्यादा सिक्योर है। आप देख लें पाकिस्तान में मुसलमान कितना सिक्योर है, आप देख लें मिनॉरिटी कितनी सिक्योर है। जब आप अपने मुल्क के लोगों को, ख़ुसूसन कश्मीर वालों को, जिनकी कश्मीर पे बात करते नहीं थकते, जिनको कहते हैं हमने आज़ाद करवाना है, हमने ये करवाना है, भाई आज़ाद करवाने से पहले उनकी एजुकेशन तो ठीक करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है, कश्मीर हम शारख कहते हैं, कश्मीर हमारी शारख है जी, कायद-ए-आज़म साहब ने कह दिया कश्मीर हमारी शारख है, या जिसने भी कहा था, किस किताब के अंदर लिखा है या कहाँ पे लिखा हुआ है या कहाँ पे साबित हुआ कश्मीर हमारी शारख है? ये एक थीम बना लेते हैं, ये अपने अंदर से एक आइडियाज़ लगा देते हैं किसी बड़ी शख्सियत का कह के कि ये लफ्ज़ जो ये फ़लाँ चीज़ जो है हमारे खुद ही इधर से ही चीज़ें पैदा होती है और इधर ही ख़त्म हो जाती है। ये खुद ही नारे बना लेते हैं। ये एक दुनिया को दिखाने के लिए, एक हमारे अंदर ना एक हमारे नज़रिए में या हमारी बात में, हमारे बयाने में ना पावर आ जाएगी किसी बड़ी शख्सियत के साथ मंसूब करके। आप हिस्ट्री खोल के देखें, गांधी जी, गांधी साहब और मोहम्मद अली जिन्ना इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, और यहाँ के आज के मुसलमान को देखें, वो हिंदू से नफ़रत करता है।
वो जो बड़े लीडर थे एक साथ जिद्दोजहद की यानी थी, कि बड़े लीडर नहीं, जो हीरो थे। जो हीरो थे एक साथ बैठ के खाना खाते थे। आपको पता है गांधी साहब ने खुद पाकिस्तान के लिए जो स्ट्रगल की थी, हाँ। उनके लिए जो एसेट्स जो उनके नहीं मिल रहे थे, प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट और किया उस था। नाम पर छुट्टी होती थी, और आज वो छुट्टी शायद कैंसिल है। वो मैं आपको बताऊं 1948 के बाद जो है गांधी के जब वो उनकी डेथ हुई थी तो उस वक्त छुट्टी होती थी। एक सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के व्यूवर ये चीज़ नहीं जानते होंगे, शायद इंडिया के भी जानते हो, पाकिस्तान का परचम सरनगू हुआ था। गांधी जी की वफ़ात पे परचम सरनगू हुआ था एक हिंदू लीडर का, जिसे आप दुश्मन कह रहे हो। शुरू में तो आप ये चीज़ें करते रहे, वो कहाँ गई हैं वो चीज़ें? तो ट्रेड का सिलसिला तो आपने खुद बंद किया जब आप दुश्मनी का नारा लगाते हैं। उस वक्त कहाँ थी ये दुश्मनी? उस वक्त ये कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल हुआ था? तो अब जब उनमें वो तरक्की भी आ गई है, सारा कुछ वो दे रहे हैं, अब क्यों वो मज़हब का चूरन फिर निकाल के जो है बेचना शुरू कर देते हैं? 5 फरवरी की छुट्टी करके सर, अगर हम हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान जब बना था उससे पहले कहते हैं, बाद में तो ये मज़हब के नाम पे हो गया। तो जब जून की बात की जाए तो कहा यह जाता था, जैसे हम आज एक महफिल से उठ के वहाँ पे कहा जाता था कि पाकिस्तान पहले मज़हब के नाम पर ही बना था। पहले तो एक सियासी तौर पे एक अलग मतलब करना चाह रहे थे जो यार मज़हब के नाम पे अगर कोई रियासत बनाते हैं और जिस तरह आपको मज़हब कहता है उसके मुताबिक चलें, फिर शरीयत का कानून लेके आएँ। ये आधा तीतर आधा बटेर वाली बात आप जहाँ पर करते हैं। कभी आप कहते हैं डेमोक्रेसी है, इस्लाम में तो डेमोक्रेसी का तो कंसेप्ट ही नहीं है, फिर कहते हैं कि ये इस्लामी डेमोक्रेसी है। अब इंडियन आर्मी ने जो 23 पाकिस्तानी को बचाया, बलोच भाई से उस टॉपिक को डिस्कस करने का मतलब ये था कि हम इससे पहले मैं अपने कैमरामैन भाई के साथ वीडियो बनाने जब गया था तो हमें कोई ऐसा बंदा मिले नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ये कुछ हुआ है, ये उन्होंने किया। तो ये जब हमने अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमने अपनी मीडिया पे ये चीज़ें दिखानी नहीं है, ठीक है, अच्छी चीज़ें दिखानी, तो लोगों को कैसे पता होना है? तो फिर आखिर हमें फिर बलोच भाई को ही पकड़ना पड़ता है कि आपने भी देखी कि नहीं वीडियो? नहीं, मैंने तो अपनी वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाली है। जिस रात ये वीडियो आई थी मैंने पूरी डिटेल के साथ उसमें बताया है, सारा कुछ आगे रखा है व्यूअर के सामने कि जो चीज़ अच्छी चीज़ होती है जब तक वो ज़ाहिर नहीं करेंगे, मैं आपकी अच्छाई नहीं बयान करूं, मैं आपसे दोस्ती की बातें करूं और पीठ पीछे आपकी बुराइयां करूं और पीठ पीछे आपके साथ मुनाफकत करूं, दोगलापन दिखाऊं, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपका फेयर दोस्त हूं? आप मुझे चाहोगे मैं आपके साथ ट्रेड करूं या कोई ताल्लुक़ रखूं? जब आप अंदर से दिल से जो है मुझे नहीं तस्लीम करते, जब दिल से मुझसे प्यार नहीं करते, बाहर से आप जितना मर्जी वो कर ले, कौन यकीन करेगा आपके ऊपर? आपका अमल डिफरेंट है, आपकी बात डिफरेंट है। एक तरफ ट्रेड की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप दुश्मनी के वो पार्लियामेंट में बैठ के नारे लगाते हैं किसी पीएम के ख़िलाफ़। आपको पता है इंडियन जो अवाम है ना, वो इतनी अवेयरफुल है, अवेयरनेस है उनके अंदर, वो एजुकेट है। पाकिस्तान में तो आप 90% करें, 80% लोग जाहिल हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, हम बैठे हुए नहीं ट्रेड करेंगे। भाई कौन कर रहा है आपके साथ ट्रेड? वो नहीं करना चाहते ट्रेड आपसे। आपको अपने मुल्क को उस तबाही की तरफ आप आइसोलेट करते जा रहे हैं अपने मुल्क को। आप जब तक अपनी बातें अपने अमल से नहीं लोगों को करके दिखाएंगे। अमल ये होता है, उन्होंने जाके बचाया है आपके, इन्होंने ये नहीं देखा ये पाकिस्तानी थे, उन्होंने सिर्फ इंसानियत का, यार इंसानियत को आगे लेके देख के तो उन्होंने बचाया। क्या ज़रूरत पड़ी थी? ऐसे ही है। ऑयल अपनी एनर्जी लगाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, सिक्योर करते हैं, लोगों को वहाँ से सोमालियों से छुड़ा के उनको उनके घर पहुँचा देते हैं। कोई ऐसा मुल्क देखा? हमने 2 वीडियो देखी और दोनों वीडियो में उन्होंने बड़ा अच्छी तरह मतलब थैंक्स किया है जो जिन लोगों की जान बचाई थी। वो तो उनका बड़ापन है। और बड़ापन नहीं, जब जान बचती है तो आपके सामने कुछ भी हो तो आप, मैं यही कहूँगा कि जिस धरती माँ के वो सपूत है, उन्होंने आज ये सबूत पेश कर दिया है कि वाकई भारत जो है माँ है, ये बड़े सगीर की माँ है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जिस तरह वो किरदार आते थे और उस माँ के बेटों ने जो जाके बचाया। पहले ये सारा एक ही था ना, फिर ये नफरतें किस बुनियाद पे आप लेके बैठे? अब हमने इस टॉपिक पे भी बात की। अब जो मैंने वीडियो से आपके साथ डिस्कस की, जो वीडियो मैंने देखी, तो उस वीडियो के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। जैसे हमने हिंदू कम्युनिटी की बात की कि उन्होंने जाकर, जैसे वहाँ पे CCA लागू हुआ, उन्होंने जाकर जैसे बात की कि हम ओपनली अपने जो रस्मात हैं, जो अपने मतलब उनके होते हैं, तो वो हम ओपनली नहीं मना सकते थे, लेकिन यहाँ पर आके हम ओपनली कर सकते हैं। तो एक तरफ हम मुसलमानों की बात कर रहे होते हैं, एक तरफ हमारे जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम रहे हैं उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दे रहे होते।
भाई आप कल्चर की बात करें, हम किस तरह सर अपने कल्चर तो एक मतलब साइड पे कर देना, कल्चर तो एक साइड पे, ऐसा मैं मतलब आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आज़ादाना तौर पे जैसे हम मुसलमानों की बात करते हैं जी, हम बात करते हैं ना कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सेफ़ नहीं है या उनको आज़ादी से मतलब अपना जो भी त्यौहार है वो मनाने नहीं दिए जाते, तो एक तरफ हमारे भी फिर यहाँ पे यही कुछ हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है। अब मिनॉरिटीज़ को जाके देख लें, आप क्रिश्चियन को जाके थे रो ये जनावाला जो वाक़या हुआ था, उनके घरों को जला दिया था छोटी सी बात लेके। ये इंतहा पसंद कहाँ से आते हैं? बाद में इस बात को रफा दफा कर दिया जाता है। पहले जाके आप जब तक अपने मिनॉरिटीज़ को सेफ़ नहीं कर सकते, उनको वो चीज़ सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप उनको प्रॉपर इक्वलिटी नहीं दे सकते, एक शहरी होने का वो सबूत नहीं उनको मिल जाता हो, जब तक वो ये नहीं समझ लेते कि हम पाकिस्तान में सिक्योर हैं। तो किस तरह जो भी उनके त्यौहार हैं, जो भी उनके उनके त्यौहार हैं, चाहे मजहबी हो जैसे भी हो, वो ओपनली यानी कि उनको मतलब जब तक सेलिब्रेट करने का हक नहीं देते तब तक ये फिर बिल्कुल आप ये मुल्क किसी का वो थोड़ी है। जब आप बात करते हैं कि सब मिनॉरिटीज़ को आज़ादी है, वो आज़ादी के साथ वहाँ पे जा सकते हैं, आज़ादी के साथ वहाँ पे रह सकते हैं, तो उनको हक हासिल है कि वो अपने मजहबी रसूमात भी करें। ऐसा मेरा एक आपसे सवाल है, बात सॉरी काट रहा हूँ, आपके नज़दीक रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है? मैं आपसे अगर सवाल करूँ एज अ बलोच भाई, लोग भी बड़े देखना चाहते होंगे कि बलोच भाई क्या कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे इसका? देखें, रिलीजन में ये असास टॉपिक है, आपको पता है, फिर सर तन से जुदा वाली बात हो जाती है। ऐसा सवाल है ना, जवाब देना, मैं आपसे जवाब तो मैं दे देता हूँ, फिर कोई भी उठ के खड़ा होता है, ये देखें जी ये मज़हब के खिलाफ लोग बलोच भाई का अगर जेन्युइन बात सुन, इसकी लॉजिक क्या है, मैं आपको इसकी लॉजिक के साथ मैं आपको सिर्फ लॉजिक बता देता हूँ। इसकी लॉजिक ये है कि कल को आप अपना मज़हब तब्दील कर लेते हैं। हाँ सही बात है, जैसे बहुत से ठीक है, मतलब जैसे कि बहुत से अगर क्रिश्चियनों की बात करें वो मुसलमान होते हैं, बड़े मुसलमानों ने मज़हब छोड़ा है, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी से बड़े लोग कवर्ट हुए, तो आपकी वो बात है कि मज़हब चेंज हो जाता है। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि नेशन फास्ट होती है। अच्छा, अगर लॉजिक के हिसाब से देखते तो नेशन फास्ट होती है। अगर किसी मौलवी से जाकर फतवा ले है मेरे खिलाफ तो वो अलग बात है। ये तो फिर मेरे ऊपर ही आता है, जैसे मेरे से अगर कोई सवाल पूछेगा तो मैं राजपूत जैसे नाम के साथ लगा हुआ, तो बड़े लोग कहते हैं कि ये मतलब हिंदू कम्युनिटी से कन्वर्ट हुए थे। तो अगर मुझसे कोई पूछता है, ठीक है, एक हिसाब से अगर मज़हब चेंज हुआ हमारे बड़ों ने या जो भी किया, लेकिन जैसे मैं राजपूत हूँ तो वो चीज़ तो नहीं ना चेंज हुई, जैसे मैं राजपूतां के घर पैदा है, लेकिन वो चीज़ तो फिर वो नहीं चेंज हो सकती ना। मज़हब तो फिर भी जब देखा जाए हिंदुस्तान में कौन थे पहले, आज से 2000 साल पहले चले जाएंगे, 5000, सारे तो हिंदू थे यहाँ पे, सारे हिंदू थे, आपके बड़े छोटे साहब हिंदू थे। तो बाद में वो नेशन आप चेंज कर लेंगे? नहीं चेंज कर सकते आप। मैं गोरा कह दूँ जाकर, या मैं कह दूँ मैं मिस्री हूँ, ठीक है, या मैं रशियन कह दूँ, तो मैं नहीं बन सकता हूँ, तो मैं मतलब इधर हिंदुस्तान से ही था। ये कह सकते हो कि मैं मुस्लिम राजपूत हूँ या हिंदू राजपूत हूँ, आप राजपूत को ख़त्म नहीं कर सकते अपने आप। वो ब्लड जो था, आपको जो पहचान मिली थी, वो नहीं ख़त्म कर सकते आप। मैं बलोच हूँ, मैं उसको नहीं ख़त्म कर सकता। बलोच हिंदू हो सकता है, बलोच मुसलमान हो सकता है, लेकिन बलोच जो है वो आप लफ्ज़ नहीं ख़त्म कर सकते। तो ये तो लॉजिक के साथ जवाब हुआ, यही ना। तो फिर मज़हब कहाँ जाता है आपका? मुझे पहले बताया ना, बलोच से मज़हब है या नेशन से मज़हब है? मज़हब से नेशन नहीं बनती। आप कहते हो ना हम सब एक ही नेशन है, फिर ख़त्म कर दो, बलोच को अलहदा कर दो, राजपूत को अलग दो, फिर सारे मुस्लिम ही बन जाओ ना। यही बात होती है, आप एक ही बात को रट लगाए हुए। हम चौधरी बलोची, ठीक है, गुस्सा ना कीजिएगा, बलोच और मतलब सिंधी, सराइकी, पठान, पश्तून सारे तो कह रहे होते हैं, फिर इन चीज़ों को एक यहाँ पे मैं बात ऐड करना चाहूँगा। जब नेवी पहुँची है उन लोगों को बचाने के लिए, नेवी जब पहुँचती है, इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो जब पहुँचते हैं, क्या पहले वो पूछते हैं हाँ आप बताओ मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, बलोच हो या कौन हो? सबसे पहले वो इंसानियत को बचाते हैं, बाद में मज़हब होता है, बाद में पूछते हैं कौन था, किस मुल्क से था, कहाँ से था। जब ये चीज़ें होती हैं, देखें, जब ये बड़ा सवाल है, जब तक आप इस तरह के इमेज नहीं लेके आ जाते, मैच्योर बंदों को नहीं लाते, अवेयर पर्सन को नहीं लेके आते, ये जो मैं कहता आप ये डॉक्टर जयशंकर के मुकाबले में मैं अब बात नहीं करना चाहता कि किस तरह का आपने वो वज़ीर ख़ारजा बना कर, एक मतलब कि सीनियर पर्सन और डिप्लोमेसी में माहिर और तजर्बाकार बंदे के सामने आप जब एक सर ये तो पूरी दुनिया का नौजवान बिठा देते हैं तो वो क्या बात करेगा? ये तो पूरी दुनिया के अंदर मानने वाली बात है कि जिस तरह हिंदुस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी रही है, इसकी तो तारीफ़ बनती है।
तारीफ फॉरेन पॉलिसी जब आप बनाते, कौन बनाता है? इंसान ही बनाते हैं। आप ये देखते हैं टैलेंटेड बंदे को आगे लेके आते हैं जो मुल्क जिसके की अंदर बेहतरी के लिए talent काम कर सके, जो मुल्क की मोदी साहब का आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिस मामले पे जहाँ भी बंदा फिट किया वो टैलेंटेड होगा। बगैर टैलेंट के बंदे ऊपर ही नहीं आता। उनके अपने भाई अपने बिजनेस कर रहे हैं, ज़ाती कारोबार कर रहे हैं, वो उन्हीं ज़िंदगियों में हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तो ये होती है थिंकिंग एक लीडर की, जो अपने पहले तो अपने नेशन की बात करता है, मुल्क की बात करता है, फिर इर्द गिर्द जो जितनी दुनिया चल रही है उसकी बात करता है। ये चीज़ें होनी चाहिए था। जब तक ये चीज़ें नहीं ले, बस एक राट लगे हमें ट्रेड करनी। भाई क्या ट्रेड करनी है आपने? नहीं, ट्रेड तो अब आया। सबसे पहले तो एक ही लड़ा चलता रहा, दुश्मन मुल्क दुश्मन मुल्क दुश्मन मुल्क। एक रात में ले लेंगे कश्मीर, तबाह कर देंगे, ये कर देंगे। आज तक या मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ये सवाल। जब मैशियत बैठती है, जब आप पे मुसीबतें पड़ती हैं, जब हर तरफ से अटैक होना शुरू हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम ट्रेड करनी है, हमने ट्रेड करनी है। तो एक जगह पे तो खड़े हो ना, या तो दुश्मन डिक्लेयर कर दें, फिर ट्रेड की बात क्यों करते हैं उनसे? ट्रेड में रखा क्या आपने? ट्रेड क्या करनी है? एक नमक है, उस पर आप ट्रेड करना चाहते हैं कि हमने नमक देना है जी। लेकिन वो तो सेल कर ही रहे हैं, अगर देखा जाए तो वो तो सेल कर ही रहे हैं। यार वही बात वही हो जाती है, आपकी अपने अंदर क्या चीज़ आपने देनी। आईटी में ज़ीरो है। आईटी में जो भी पढ़ के जाता है, आईटी का कोई एक इंस्टीट्यूट बता दें, लाहौर में बता दें, सर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट बेस पे बता दें, कहीं खुला हो आईटी का। आप बात ही नहीं करते। अब जब बात की जाए, जब पाकिस्तान बना था, तो जब गांधी साहब से जब पूछा गया था तो उनके पास कोई प्लान था। उन्होंने कहा था जो भी हम सिस्टम था कि सिस्टम के साथ चलेंगे। लेकिन जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस्लाम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इसका मतलब ये था कि हमारे पास उस टाइम भी प्लान नहीं था जब पाकिस्तान मतलब पार्टीशन हुई थी। क्या समझते हैं? जिन्ना की आपने बात की, वो 1948 के बाद वो चले गए, वो तो उनका इंतकाल हो गया। अब पीछे उनके जिन्होंने इस चीज़ को आगे चलाना था या उस चीज़ पे अमल करना था, वो उन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। इसमें डिक्टेटरशिप भी आई, कितनी 4 मरतबा जो है माशाल्लाह लगा है। आप इंडिया में देख लें, जिसको लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी कही जाती है और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी जो वहाँ मौजूद है, वहाँ पे जब इस तरह की बातें हुई थी ना, उन्होंने वो लटका दिया था अपने चीफ को, जब वो मार्शल लॉ की बातें कर रहा था। तो ये चीज़ होती है, जब आप डेमोक्रेसी को नहीं चलने देते तो फिर इस तरह की बातें होती हैं। देखें, जमहूरियत जो होती है ना, वो ट्रेड भी करती है, वो किसी मुल्क के साथ निगोशिएट भी करती है। मार्शल लॉ जो होता है, डिक्टेटरशिप, वो कभी नहीं चाहती। एक आर्मी में क्या होता है, एक रूल ऑफ लॉ होता है, बस रूल करो, उसको ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म करो। ये चीज़ नहीं होती। जमहूरियत में सब मिल बैठ के जो है, जो अक्सरियत का फ़ैसला है उसको माना जाता है। वो चीज़ ये नहीं करते नहीं है। अब आज हमने ईस्टर, जैसे क्रिश्चियनों का आज था, हम वहाँ पे भी गए। हमने मतलब वीडियो तो नहीं बना सके क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती है, कुछ एंजॉय करने वाली चीज़ें होती हैं। ये आप पूछ लें, तकरीबन मेरे ख्याल है ये मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी ही है, उसमें मुसलमान भी आए हुए होंगे। तो हमने जैसे ईस्टर पे बात की, हर चीज़ वहाँ पे देखा। देखे, मेन चीज़ थी, जैसे हमें आज महफिल मिली कि वहाँ पे सारे लोग थे, हिंदू कम्युनिटी से भी लोग थे, ठीक है, जैन भी थे, पारसी, मतलब वो जो सॉरी कह रहा हूँ, मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी भी थे, मुस्लिम भी थे, उसके अलावा और कम्युनिस्ट भी थे। तो आज हमने जैसे उनके साथ बात की तो हमें उस महफिल के अंदर मज़ा आया कि शायद जिस तरह उन्होंने बात की कि पाकिस्तान जिस तरह बना था या जिस तरह सिस्टम चल रहा है, शायद हमारे लिए मुश्किलात, उस पर उन्होंने ओपनली बात की कि शायद हमारे लिए मुश्किलात है। तो आज आपने क्या ऑब्जर्व किया है? देखें, वो आप उसी वो भाई ने जैसे बात की कि यही लोग थे जो आपकी लास्ट वीडियो में जो है सारे उन्होंने होली वाले दिन जो है एक दूसरे पे रंग फेंका था। आज ईस्टर वाले दिन वो इकट्ठे बैठ के डिस्कस करते रहे। अगर इस तरह की महफिलें हों, अगर इस तरह के लोग, सबकी राय सुनी जाए सर, चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, जो भी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों को आप सामने लेके आएँ, इन लोगों से अपनी तजवीज़ लें, जो राय देते हैं वो आवाम के सामने रखें, वो एडिक्शन जो एडिक्शन करते हैं वो आवाम के सामने रखें, व्यूवर के सामने रखें। तो जो हमारे जहाँ पे रोड में फिर रहे होते हैं, बच्चे से जब क्वेश्चन कर जाते हैं, वो अपनी ही बात करना चाहिए। उनको थॉट्स ऑफ माइंड नहीं है। लोग चलते फिरते लोगों से पूछ लें आप, उनको बलूचिस्तान के 5 शहरों के नाम नहीं आएंगे। आप पूछ लें कि इंडिया ने 23 पाकिस्तानी को बचाया, आगे से हैरान के कब बचाया था जी? अच्छा। कब वो आपने ये तो झूठ है, इंडिया तो बचा ही नहीं सकता। ये तो मतलब जो ज़हन मेंटालिटी, ये माइंड लेवल है आपका, ये माइंड सेट जहाँ पर बना दिया गया। और चले मतलब हमने इस चीज़ पे डिस्कस की। सर मुझे अब ये बताएं, अभी जैसे कि हमने बात की ईस्टर पे बात की, ठीक है, बाकी मतलब बात की
फिर मैं आपकी तरफ एक क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। अगर बात की जाए ट्रेड की, अब जो बहस छिड़ी हुई है ट्रेड के ऊपर, एक तरफ हमने जो है वो ट्रेड को बंद किया खुद ही, ठीक है, अब एक तरफ हम खुद ही कह रहे हैं कि ट्रेड होनी चाहिए, तो कश्मीर का मसला तो अभी भी नहीं फिर हल हुआ। मतलब एक जो हमने जिस चीज़ के ऊपर ट्रेड बंद की थी, जब उन्होंने आर्टिकल रिवोक किया था, तो फिर अब हम किस हिसाब से ट्रेड की बात करते हैं? हमजा भाई, मुझे आप सिर्फ इतना बता दें, आप कश्मीर का मसला हल करवाना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं? सर मैं एक ही ट्रेड करना question है। चाहता हूँ। तो ट्रेड करें ना, फिर वो कश्मीर वाली बात बीच में ला के, अब वो कह भी रहे हैं कश्मीर को उन्होंने ठीक कर दिया, कश्मीर के अंदर वो इस्लाहत भी ला चुके हैं, चले। कश्मीर के अंदर बजट भी दे दिया, आप कश्मीर का बस कर देना। चले, खुदा मैं एज अ क्वेश्चन था उन लोगों के लिए, क्योंकि देखने वाले समझदार हैं या देखते हैं जो भी, कि कश्मीर का मसला तो अभी भी नहीं फिर हल हुआ, तो फिर अब हम किस मुंह से ट्रेड की बात करते हैं? तब भी ना ट्रेड करते, ठीक है, मसले मसाइल तो सारी दुनिया के अंदर चलते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपने कश्मीर का मसला हल नहीं करवाया, लेकिन फिर ट्रेड की बात क्यों कर रहे हैं? भाई ये बात ये है कि कश्मीर भी सियासी नारा है और ट्रेड इनकी मजबूरी है, दो चीज़ें हैं। वो जब सियासत में आना चाहते मैं तो इंसानियत के तौर पे सोचता हूँ कि ठीक है, जिस तरफ कश्मीरी जाना चाहे, जहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ मिले, उनकी एक मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कश्मीर का एक अलग है। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने ट्रेड इसलिए बंद की थी ना कि आर्टिकल रिवोक हुए, तो फिर वो तो मसला अभी भी चल रहा है, मतलब वो तो उस पर कायम है, ठीक है, जिस तरह उनकी सुप्रीम कोर्ट के जो भी है। तो फिर हम किस मुंह से ट्रेड की बात करते हैं? या तो तब ही अगर ट्रेड बंद करने की बात करते थे, तब हमने क्यों नहीं इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, तब हम खुल के क्यों नहीं बोले, चाहे अपोजिशन हो चाहे जो भी हो, कि यार ट्रेड बंद करें, ऐसे ना करें, मुल्क के बिजनेसमैन जो है वो तबाह हो जाएंगे। तब हमने फिर ट्रेड क्यों बंद की? मतलब मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था। हमजा भाई, एक सियासतदान आया कि कश्मीर को हक नहीं दिया गया, इसलिए हम ट्रेड बंद कर रहे हैं। अब दूसरा सियासतदान आ गया कि मैं जाके ट्रेड खुलवाऊँ। अब वो कश्मीर का जो वो चूरन था वो कहाँ गया है? अब वो उस पर बात असल में ये है कि जब ये आते हैं इक़्तिदार में, जब इनको सीट चाहिए होती है, कश्मीर का मुद्दा ऊपर लेके आते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए, मैं कश्मीर लेके जाऊँ, उस पर ये वोट लेकर आते हैं और बैठ जाते हैं। जब आके देखते हैं कि ये मैशियत तो चलने वाली नहीं है, इंडिया के बगैर ट्रेड करके हमारा गुजारा नहीं है, जितना मर्जी IMF से हम भीख मांग लें, जितना मर्जी UAE से जाके समझते हैं कि जैसे दुनिया ने तरक्की की, अब आना चाहिए उस तरफ, जैसे दुनिया ने ट्रेड करके तरक्की की, अब उस तरफ आना चाहिए। जितने डॉलर्स हैं ना, जितने पैसा है, वो तो इनका बाहर चला जाता है। आम आदमी को चाहिए होता है ये अनाज, ये टमाटर, प्याज और ये खाने पीने वाली चीज़ें, वो इनको इंडिया के बगैर कोई दे नहीं सकता। चले वीवर लंबी भी हो रही है, और एक बड़े लोगों ने मुझे मैसेज किए कि शायद आपने आज पुरानी वीडियो 2 अपलोड की थी बलूचिस्तान वाली, तो मैं दिखाना चाह रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर वो मसले, क्योंकि बड़े कम लोग मुझे तब देखने वाले थे, क्योंकि मेरी व्यूवरशिप बहुत कम थी, अभी मतलब कुछ लोग मुझे ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैं दिखाना चाहता था कि हमने हर इशू पे बात की है, चाहे वो पीपल TV या मतलब मैं अपनी बात करूँ, तो हमने हर इशू पे बात की है, हर जगह पे हम गए हैं कि जो अपने हमारे मसले थे हमने वहाँ पे की। तो इसलिए सिर्फ मैंने वो वीडियोज़ अपलोड की थी कि मतलब वो चीज़ें दोबारा से रिवाइंड हो कि हमारे अपने ही इतने इशू हैं, तो हम अपने इशू को हल करें और मतलब जो भी है वो मुल्क के लिए बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।